तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लेकर आए हैं अपनी नेम रिएक्शन का एपिसोड 6, जिसमें हम नेम रिएक्शन की अपनी सीरीज को, जो हमारी नेम रिएक्शन की जितनी भी चेन है, उनको कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो क्लास 12 और जेई मेंस के परस्पेक्टिव से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है हमारी, ठीक है। तो आज हम कौन सी रिएक्शंस करने वाले हैं, तो चलते हैं, तुम्हें पता ही चल जाएगा अपने आप। सबसे पहले हमारा सबसे पहली नेम रिएक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेम रिएक्शन, सबसे पहली नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन के इस टॉपिक के अंदर हमारी सबसे पहली नेम रिएक्शन हमारी आ रही है। वेट अ मिनट। ठीक है, तो सबसे पहली नेम रिएक्शन है हमारे पास डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में, है ना। और अगर नहीं सुना या सुना है तो मैं पता नहीं है कैसी होती है, तो कोई कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ क्या होती है। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर सिंपली हमारे पास क्या होता है, नाम से ही तुम्हें पता चला होगा, कई बार तुम्हें रिएक्शन के नाम से पता करनी चाहिए बहुत सारी चीजें कि डी कार्बोक्सिलेशन मतलब, डी मतलब हटाना, है ना, हटाना। कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कई बार कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन मतलब कि मेरे पास कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डी मतलब हटाना, हटाना। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, कार्बोक्सिलिक, कहीं ना कहीं हम किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से हटा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ से हटा रहे होंगे। मतलब कोई भी मेरे पास जो कंपाउंड है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें से मेरे को कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकालना है या दूर फेंकना है, मतलब कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप को निकाल देना मॉलिक्यूल में से, तो उसे कहते हैं हम डिकार्बोक्सिलेशन। और कहीं ना कहीं ये मेरी एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन टाइप की रिएक्शन में तो मेरी हीट गिवन ही होगी, हीट गिवन देनी जरूरी है। तो उसका कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है, ये मेरे पास जारी होती है हीट के थ्रू, ठीक है, हीट के थ्रू। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिससे तुम्हें रिएक्शन समझ आएगी। एग्जाम्पल जिसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा बीटा कीटो एसिड। बीटा कीटो एसिड क्या, CH3, CH डबल बॉन्ड हो, CH2, ये, ठीक है। इससे कहा है हमने बीटा कीटो एसिड, क्यों, बीटा कैसे नाम आया, बीटा कीटो कैसे आया। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक, जिसमें से हमें निकालना होता है अल्फा बीटा पोजीशन, तो उस जिसके पर्सपेक्टिव से निकालनी होती है, मतलब ये हमारे एक तरीके का रेफरेंस का काम कर रहा है। इस पर्टिकुलर रेफरेंस हमें देखना होता है अल्फा बीटा पोजीशन का है। ये कार्बन है, ये है इसके अल्फा पोजीशन, तो ये होगी बीटा पोजीशन। तो इसलिए क्या हुआ, बीटा कीटो। बीटा कीटो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये देखो एक कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप की वजह से यहाँ पे आया बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारा एम है कि कैसे करके जो मेरा ग्रुप है कार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये इसको कैसे भी करके रिमूव करना, ठीक है, मॉलिक्यूल में से। और मॉलिक्यूल में से रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सब सिंपल, हमें देनी होती है हीट। ये हीट का हमारा सिंबल है। हमें सिंपल कहीं भी अगर मेरे को रिएक्शन के अंदर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, अगर उसमें अगर मेरे को हीट गिवन है, तो कहीं ना कहीं वहां से मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाएगा, ठीक है, उस मॉलिक्यूल में से। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, मैकेनिज्म कि पहले तो, और पहले ये देख लेते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। सिंपल मेरे पास बनेगा यहाँ पे कीटोन। कीटोन क्यों बनेगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप जा चुका है, ये पूरा ग्रुप जा चुका है यहाँ से। तो पूरा ग्रुप जाने के बाद सिंपल मेरे पास एसीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इधर, ठीक है, एसीटोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एसीटोन बनता हुआ दिखाई तो दे रहा है, पर ये होगी कैसे रिएक्शन, हुई कैसे, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे की, तो मैकेनिज्म देखते हैं, जल्दी से मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म पे अगर मैं आता हूँ, तो सिंपल मेरे पास दे रखा था CH3O, CH2, OOH, ठीक है। मेरे को निकालना है ये ग्रुप। तो सिंपल अगर मैं इसमें हीट दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाती है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे में लिख दूं, अगर मैं इसे, सॉरी, अगर मैं इस ग्रुप को, अगर मैं इस ग्रुप को OH, OH को लिख दूं इधर, और डबल बॉन्ड O को लिख दूं इधर, तो ये भी मेरे एक टाइप की देखो सेम है, बस मैंने पोजीशन पोजीशन भी चेंज नहीं करी, मैंने 3D अरेंजमेंट चेंज करा है, ठीक है। ये देखो 3D अरेंजमेंट, इस वाले केस में 3D अरेंजमेंट चेंज करा था मैंने बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, साइक्लिक ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट,
तो हमारी कहीं ना कहीं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गो थ्रू होता है। और जैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है तो यहाँ पे क्या होता है, ये डबल बॉन्ड होता है इधर शिफ्ट, ठीक है, ये जाता है ऊपर, और ये जब ऊपर जाएगा ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो यहाँ से ये इधर चले जाएगा और हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को मिल जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, और जैसे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हुई है मेरी, तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, एक ओ एच, यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि ये इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर हुआ है, ठीक है, और ये इधर आ गया, और पीछे क्या रह गया, पीछे क्या रह गया मेरे पास बाई प्रोडक्ट की तरह, वेट अ मिनट, पीछे पीछे क्या रह गया मेरे पास बाई प्रोडक्ट की तरह, मेरे पास रह गया सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, जिसे तुम क्या कहते हो, एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखो, अब तुम कह रहे होगे कि ये क्या मिल गया, ये तो मेरे पास इनॉल फॉर्म है। अब इनॉल फॉर्म को तुम्हें क्या करना है, सिंपली सिंपली कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कीटो फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। और ये लेक्चर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का है नहीं, तो मैं बताऊंगा नहीं कैसे फॉर्म होता है। सिंपली ये जो इनोल फॉर्म है ये मेरे पास कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, एसीटोन, जैसे मैंने कहा था। तो सिंपली अगर मेरे को इस पूरे ग्रुप, जैसे मैंने ग्रुप मेंशन कर रखा था, इस ग्रुप में से अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करना था मुझे, है ना, रिमूव करना था, तो ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन सिंपल कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव करने के लिए होती है, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा, एसीटोन बचा। ये यहाँ से एक तरीके की ब्रेकिंग हो गई, और ब्रेकिंग के बाद मेरे पास कंपाउंड बचा ये, ठीक है, कंपाउंड बचा ये। और क्या पे मेरे बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, CO2, और किसके थ्रू गई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गई, ठीक है। ये समझ आ गया होगा तुम्हें। अब अगली रिएक्शन की तरह मूव करते हैं जल्दी से। अगली रिएक्शन है हमारे पास एटार्ड रिएक्शन, एटार्ड, एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं, पर मैं फिर भी बता दूंगा, है ना। मैं इसमें क्या है, सिंपल, अगर मेरे को दे रखा है टोलिन, टोलिन मतलब टोलिन दिखता है मेरे पास, अगर बेंजीन के ऊपर कोई CH3 ग्रुप लगाए तो होता है टोलिन, ठीक है। तो टोलिन को अगर मेरे को सिंपली कन्वर्ट करना है किसमें, अगर मेरे को उसको कन्वर्ट करना है मेरा बेंजल डिहाइड में, क्या है ये, बेंजल डिहाइड। अगर किसी बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाए तो उसे कहते हैं हम बेंजल डिहाइड, ठीक है। बेंजल मतलब बेंजीन, और उसके ऊपर एल्डिहाइड तो बेंजल डिहाइड, ठीक है। और मेरे पास इसके लिए मेरे पास रीजेंट क्या यूज होते हैं, CrO2Cl2, है ना, और कई बार यहाँ पे CCl4 भी दे देते हैं, और सेकंड पोजीशन लास्ट में H2H+। ये मेरे पास दो दो स्टेप में रिएक्शन होगी, ठीक है ना। दो रीजेंट्स की जरूरत है। CrO2Cl2 क्या होता है मेरे पास, क्रोमाइल, क्रोमाइल क्लोराइड, इसे कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। तो अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, कैसे क्रोमाइल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2 CCl4, और सेकंड पोजीशन में सेकंड रीजेंट H2H+ की प्रेजेंस में कैसे मेरे पास जो टॉलिन है वो बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए जो मैकेनिज्म है ये मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होगी इसकी, इसकी मैकेनिज्म ऐसे प्रोसीड हो रही होगी कि मेरे पास जो ये ले रखा है हमने टॉलिन, ठीक है, सिंपल टॉलिन है। तो टॉलिन में क्या हो रहा होगा कि वेट, ये है इसके बाद दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास सिंपल टॉलिन क्रोमाइल क्लोराइड दिखता कैसे है, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एक Cl, एक Cl। तो ऐसा मेरे पास क्रोमाइल क्लोराइड दिखता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन हो रही होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर तुम देख रहे होगे, ये जो मेरे पास क्रोमाइल क्लोराइड है यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड मतलब कहीं ना कहीं ये जो दोनों डबल बॉन्ड है इसमें जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे अपने ऊपर, और जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करोगे तो कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रोमियम के ऊपर होगा। तो एक तरह का क्या बन गया मेरा, ये इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। और जब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, टोलिन कैसे करेगा, ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट, ये ऊपर शिफ्ट डबल बॉन्ड, और जैसे डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा तो मेरे पास कैसे टाइप का
एक तरीके कैसे टाइप का मेरी कैनोनियल स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा। देखो ये ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूक्लियोफाइल की तरह act करेगा, ये अटैक करेगा इधर, और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट, और जैसे शिफ्ट होंगे मेरे पास रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, ये आ रहा होगा इधर, ये इधर, डबल बॉन्ड CH2, और ये Cr, एक ऊपर गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब ऊपर जाएगा मेरे पास, ऑक्सीजन जब ऊपर जाएगा मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो मेरे पास ये दे रखा वाटर, वाटर दे रखा है, तो वाटर से मेरे पास प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, 2Cl, 2Cl। अब प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करा तो क्या फॉर्म करेगा, हाँ वेट, सिंपल प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास वो अल्कोहल बन जाएगा, और अल्कोहल के बाद ये रेट 2Cl, 2Cl। अब कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है मेरे पास सिंपल कि अगर मैं इसे ऐसे फॉर्म में लिखूं, अगर मैं इसे ऐसे फॉर्म में लिखूं, इसे थोड़ा नीचे रख दो और यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड को ऊपर ले आऊं, तो ये भी मेरी सिंपल कौन सी रिएक्शन थी, इससे पिछले वाली कौन सी रिएक्शन थी, डिकार्बोक्सिलेशन, वहां पे साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर गया, यहाँ भी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाएगा, कैसे, ये वापस आएगा, ये वापस मेरा जाएगा सिंपल इधर, ये जाएगा इधर, है ना, ये जाएगा इधर, और ये कहीं ना कहीं मेरे पास ऑक्सीजन का ऊपर जाएगा, और ये कहीं ना कहीं ये CH2 के साथ चिलेट करता हुआ दिखाई देगा, जब चिलेट करता हुआ दिखाई देगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाएगा, तो क्या फॉर्म हो रहा होगा मेरा, ये डबल बॉन्ड इधर वापस, ये मेरे पास CH2, ऑक्सीजन मेरे पास सिंपल इधर चिलेट हो गया तो ऑक्सीजन इधर आएगा, है ना, और Cr इधर, Cr इधर, ठीक है, और यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरा, Cl, L, और यहाँ पे एक हाइड्रोक्साइड, तो ऐसी टाइप के मेरे पास इंटरमीडिएट बन गया। अब ऐसा इंटरमीडिएट बन गया जो तुमने रिएक्शन में देखा ही होगा, इंटरमीडिएट हमारा दिखाई देता है। अब इंटरमीडिएट के बाद मैं सिंपल H2 और H+ जो सेकंड रिएजेंट है इसका इस्तेमाल करूंगा, और इसका इस्तेमाल करते हुए मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंपल, सिंपल क्या फॉर्म हो जाएगा, H2, कोई गलती नहीं करी ना, H2, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, तो सिंपल ये मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के अंदर जाने के बाद C, डबल बॉन्ड O, और H, और ये क्या है एक तरीके का मेरा, और ये क्या है मेरा एक तरीके का बेंजल डिहाइड, एक तरीका का नहीं मतलब है ही बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, तो इसे कहते हैं हम बेंजल डिहाइड। तो सिंपल अगर मेरे पास टोलिन को अगर बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्रोमाइल क्लोराइड देना पड़ेगा, सिंपल ठीक है। इसके मैं तुम्हें मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जस्ट बता दी तुम्हें, सिंपल अगर कहीं ना कहीं वो होते हैं ना, हाँ बोर्ड्स में हमें सिंपल दे रखे होते हैं कि रिएक्शन की चेन बना रखी होती है, कहीं ना कहीं कोई से भी अगर कोई एक रिएक्शन दे रखा होता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बीच में पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये रिएक्शन का छोटा सा पार्ट पूछ लिया जाता है। अगर तुम्हें रीजन दे रखा है तो रीजन देख के तुम्हें समझ जाने को मिलता है रिएक्शन कौन सी जीवन है, कौन सी रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन है, हमारे पास थर्ड रिएक्शन हमारी कंटिन्यू हो रही है, फिशर, जो हमारी है फिशर रिएक्शन, फिशर एस्ट्रिफिकेशन, फिशर एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। फिशर एसिडिफिकेशन का मतलब क्या है, फिशर तो तुमने सुना होगा, फिशर एसिडिफिकेशन रिएक्शन, अगर नहीं सुना तो ये देख लो। एस्टर का मतलब क्या होता है, एसिडिफिकेशन का मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास जो कंपाउंड है वहां पे एस्टर फॉर्म करना होगा, ठीक है। ये रिएक्शन हमें बताती है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर के लिए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम द रीजेंट्स, रीजेंट्स कौन से इस्तेमाल होंगे, रीजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें यूज होगा, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड
अल्कोहल। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की प्रेजेंस में इन एसिडिक मीडियम। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मेरे पास एस्टर का, यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है। तो एस्टर का फॉर्मेशन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन और दिखता है कैसा है एस्टर? अगर मैं एस्टर की दिखने की बात करूँ, शक्ल की बात करूँ, कैसा दिखता है? एक आर ग्रुप, डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर है। मतलब कि आर उसके साथ सी ओ ओ आर, सी ओ ओ आर तुम्हें कार्बन के साथ दिख जाए, कोई भी कार्बन चेन के साथ आर के साथ, तो मेरे पास क्या है? एक तरीके का एस्टर है। ठीक है, एस्टर है। तो अब एस्टर है तो एस्टर फॉर्म कैसे होगा देख लेते हैं। मैंने बताया क्या रीजन देना है, एसिड और साथ में अल्कोहल। किसमें? एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम क्या हो जाएगा मेरे पास? कोई सा भी HCl वगैरह। ठीक है, HCl जो H प्लस एमिट करें। और जब H प्लस एमिट करेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी देखो। इसमें भी कहीं ना कहीं हर जो रिएक्शन होती है ना मेरे पास, एसिड भी रिएक्शन होती है। ठीक है, होमोलूमर रिएक्शन होती है, एसिड भी रिएक्शन होती है। तो कहीं ना कहीं कोई एसिड की तरह बिहेव करेगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और कहीं ना कोई बेस की तरह जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो रही है। ठीक है। इसमें न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन बिहेव करेगा हमें खुद पहचानना पड़ेगा। ठीक है। कहीं ना कहीं अगर तुम जहां पे भी देखो तो कार्बोनिल ग्रुप, एस्टर एस्टरिफिकेशन के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, एस्टर एसिड के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके अंदर ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसे जो मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ के अंदर जो कार्बन है उसको अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देगा। पर उससे पहले क्या होगा? एसिड दे रखा है, एसिड दे रखा है, यहाँ पे है ऑक्सीजन के अपने पास लोन पेयर। तो इस H प्लस जो एसिड ने रिलीज करा है उसको अपनी तरफ खींच लेगा और क्या फॉर्म करेगा एक तरीके का मेरा, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और OH मेरे पास पहले ही मेरे जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन को अपने ऑक्सीजन डबल कार्बन से इलेक्ट्रॉन पहले ही बहुत ज्यादा खींच रहा होता है। पर अब तो पॉजिटिव चार्ज आ गया भाई, अब तो और ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसीलिए ही और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे, इसलिए मेरे पास एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है ताकि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बन का, ये बहुत ज्यादा अच्छा बने और ज्यादा अच्छा बने। और जो ये ROH के अंदर जो ऑक्सीजन है, ये मेरे पास एक अटैक करेगा इसी के ऊपर और ये ऊपर शिफ्ट, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक कर दिया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर दिया, क्या आ जाएगा? ये ऑक्सीजन ऊपर शिफ्ट, ऑक्सी OH, यहाँ पे क्या आ गया? OH। और जब ऑक्सीजन क्या कितने बॉन्ड बना? दो बॉन्ड बनाता है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना दे, क्या आ जाएगा इसके ऊपर? एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब क्या होगा? वेट, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। अब पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ तो अब क्या करेंगे कि सिंपल, मेरे पास क्या होगा? मेरे पास बेस होगा। ठीक है, वो बेस क्या करेगा? अल्कोहल होगा। अल्कोहल का और भी मतलब एक ही मॉलिक्यूल तो होगा नहीं अल्कोहल का, और भी होंगे। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस H को खा लेंगे। ठीक है, और जब इस H को खाएंगे तो भाई पहले ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज है, कोई भी हर जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल रहना चाहेगा। ठीक है, और चार्ज, ये जो चार्ज है इसके ऊपर वो बहुत ज्यादा दर्द देगा इसे। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक चार्ज निकल जाएगा और इस कंपाउंड को न्यूट्रल बना देगा। ठीक है, तो जब न्यूट्रल बनाएगा, मेरे जो अल्कोहल उसने एक प्रोटॉन खींच लिया, तो सिंपल मेरे पास क्या बचा? OR। और जब OR बना नीचे, तो मेरे पास जो एसिड दे रखा था वो एसिड क्या करेगा? H प्लस लूज करेगा और इस अल्कोहल को प्रोटोनेट कर देगा। और जब इस अल्कोहल को प्रोटोनेशन होगी, यहाँ पे होती है हमारे पास प्रोटोनेशन। जब यहाँ पे होगी प्रोटोनेशन तो यहाँ पे क्या? OH, OH पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तीन बॉन्ड बना लिए ऑक्सीजन ने, OR। अब सिंपल रिएक्शन खत्म होने वाली है, एस्टर बनने वाला है। क्या करना है? ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करेंगे वापस इधर आएंगे, और ये लिविंग ग्रुप की तरफ। और लिविंग ग्रुप में मेरे पास क्या है? अल्कोहल, वाटर। ये है मेरे पास मेरा लिविंग ग्रुप, क्योंकि जो ऑक्सीजन के ऊपर के लोन पेयर है वो वापस डिलोकलाइज हो गए और लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दिया किसे? H2O को। ठीक है, और मेरे पास सिंपल क्या फॉर्म हो गया? C डबल बॉन्ड OR। लग गया ना COR ग्रुप। जहाँ पे मेरे पास आ गया COR ग्रुप, तो वहां पे आ गया मेरा एस्टर, ये फॉर्म हो गया मेरा एस्टर। तो एस्टर
ऐसे फॉर्म होगी, ठीक है। समझ आ गई पूरे एस्टर की मैकेनिज्म, फिशर एस्टरिफिकेशन मैकेनिज्म समझ आ गई। मैकेनिज्म याद भी रख सकते हो, बहुत इजी मैकेनिज्म है। सिंपल याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की आपस में रिएक्शन होगी, तो मेरे पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहा होगा, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, कहीं ना कहीं वहां पे प्रोटोनेशन भी हुआ बीच स्टेप में, और प्रोटोनेशन के बाद डिप्रोटोनेशन भी हुआ, और एस्टर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब अपनी लास्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। फिशर एस्टरिफिकेशन भी हो गई, लास्ट रिएक्शन की तरफ जो हमारे पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी होती है, वेट, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास जो है लास्ट रिएक्शन, हमारे इस सेशन की लास्ट रिएक्शन, ठीक है, जो आज का लेक्चर है उसमें आएगी हमारे पास, क्या बना है, हाँ, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन, ठीक है। सिंपल बात है, सिंपल बात है। अल्काइलेशन क्या होता है, पहली बात, अल्काइलेशन से हमारे पास एक वर्ड आता है जो होता है अल्काइल। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है हमारे पास ये, आर के साथ, आर क्या हो सकता है हमारे पास, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आर के साथ अगर कोई भी चीज अगर जुड़ी है ना, एल्काइलेशन किसको होगा, ज्यादातर हम हेलोजन का एल्काइलेशन होते हैं। अगर मेरे पास हेलोजन इसके साथ जुड़ा है तो उसे कहते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो अगर आर के साथ जुड़ा है तो एल्काइल ग्रुप है। अगर मेरे एसाइलेशन में क्या ग्रुप आता है, एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3, CH3 या आर, कोई सभी आर हो सकता है, ठीक है, आर, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, Cl, तो होता है एसाइल, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, जहां भी मेरे पास सी डबल बॉन्ड ओ Cl आ जाए किसी आर ग्रुप के साथ जुड़ा हो, उसे कहते हैं हम एसाइल ग्रुप। तो कहीं ना कहीं मेरे को एसाइल ग्रुप और ये जो हेलोजन है अल्काइल, तो अल्काइलेशन या हेलो एल्केन बनाना पड़ेगा, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो एल्केन या हेलो एरीन बनाना पड़ेगा। हेलो एल्केन, हेलो एरीन मतलब कि बेंजीन के ऊपर अगर मैं सी डबल बॉन्ड ओ Cl बना दूं, ये COCl या साइल ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा दूं, तो हेलो एरीन होता है। और इस Cl या ब्रोमीन जैसे लिविंग ग्रुप, मतलब हेलोजेंस को अगर मैं आर के साथ लगा दूं तो वो हेलो एल्केन होता है। तो ये जो हेलो एल्केन या हेलो एरीन है, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन या अल्काइलेशन कैसे प्रोसीड होगी और क्या इसके मैकेनिज्म है, देखते हैं। क्या मैकेनिज्म है इसकी, मैंने लिया बेंजीन, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर मुझे सिंपल बनाना है, इसे कन्वर्ट करना है इसमें, हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है। सिंपल आर ग्रुप जोड़ना है, मैंने जो ऊपर बताया इसमें ये नहीं जुड़ेगा, हाँ सी जुड़ेगा, हाँ इसमें तो ये जुड़ेगा, और इसके ऊपर हेलोजन नहीं जुड़ेंगे, आर जुड़ेगा, ठीक है। आर जुड़ेगा, कोई ना कोई आर, Cl तो निकलेगा, ठीक है, Cl के साथ जुड़ा होगा। सिंपल क्या होगा, मेरे को इसे इसमें कन्वर्ट करना है, और इसके साथ देखते हैं हम एल्काइल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन करते हैं, और बीच में दे देते हैं हम क्या, रीजेंट, कैटलिस्ट सिस्टम इस्तेमाल होता है मेरे पास, लुईस एसिड, लुईस एसिड, ठीक है। तो लुईस एसिड, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं बेंजीन के साथ करा दूं, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर बेंजीन के साथ करा दूं, तो मेरे पास ये कहीं ना कहीं, मेरे पास ये मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन या फिर बेंजीन के साथ ये आर ग्रुप ऊपर जुड़ जाना चाहिए। तो जब मेरे पास आर ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, मैंने कहा था ये अल्काइल ग्रुप होता है, जब भी मेरे पास जो अल्काइल ग्रुप है अगर वो बेंजीन के ऊपर चिपक जाए तो उसको कहेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन के लिए क्या मेरे पास कैटलिस्ट यूज हुआ, लुईस एसिड। अब लुईस एसिड का क्या काम, लुईस एसिड हमारा हो सकता है AlCl3 हो सकता है ना, BF3 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है मेरे पास FeCl3 हो सकता है, कुछ भी लुईस एसिड दे रखा हो। लुईस एसिड का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ एक्सेप्ट करना, और मैकेनिज्म के अंदर कैसे प्रोसीड करेगी मैं बताता हूँ, मैकेनिज्म ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। सिंपल बेंजीन दे रखी है, बेंजीन कैसी होती है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी।
अब इलेक्ट्रॉन स्पीशी है तो मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगी, है ना। और न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी चाहिए, गरीब सेंटर कौन होगा। जब मैं अल्काइल हैलाइड को देखता हूँ ना, तो ये कोई सा भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है ना। तो ये जो हेलोजेंस होता है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा होने चाहिए किस चक्कर में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके क्लोज लाई करती है, ठीक है, क्लोज। और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो जब भी मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा ना, ब्रेक करने के बाद मेरे ये दो चीजों में टूटती है, आर प्लस और एक्स माइनस। और जो आर प्लस है इसके अंदर वो क्या करेगा, आर प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक, है ना, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ आप करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा यहाँ पे, जो सिंपल, क्योंकि बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, तो ये जो बेंजीन है यहाँ पे, अगर मेरे पास ये बेंजीन दे रखा है, तो सिंपल ये दे रखा आर प्लस एमिट करा। और आर पर कैसे एमिट करा, अगर मेरे पास आर की जगह आर के साथ मैंने सीएल ले रखा होता, तो AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन लुइस एसिड है, ये लुइस एसिड क्या काम कर रहा है, एसिड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करें। और जब ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव में टूटेगा, तो AlCl3 इसको पूरे Cl माइनस को अपनी तरह एक्सेप्ट कर लेगा, और जब भी इसके साथ एक्सट्रैक्ट करेगा तो मेरे पास एक आर प्लस बनाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया यार, Cl अपने साथ इलेक्ट्रॉन ले गया, अब इलेक्ट्रॉन किससे ले गया, आर से ले गया, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, आर प्लस फॉर्म हुआ। और साथ में क्या फॉर्म हुआ, AlCl4 माइनस। क्यों, क्योंकि जो AlCl3 उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करी, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव चार्ज तो यार सर पे आएगा ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग ऊपर दे रखी है, ये सिंपल अटैक करेगा, और जब अटैक करेगा इसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, इस पूरी रिएक्शन कहता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे, देखो, बेंजीन आई, बेंजीन के ऊपर इसने अटैक करा इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा, ये जो दिख रहा है। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल क्या, आर तो ऊपर जुड़ गया, साथ में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। देखो, जब भी एक बॉन्ड टूटता है ना, जब भी एक डबल बॉन्ड टूटा यहाँ पे जैसे बेंजीन में, तो एक बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड टूटने के बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज पे क्या आ गया मेरे पास, आर, तो एक आर आ गया नेगेटिव चार्ज ये रहा, और साथ में क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम यहाँ पे जो सेम यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ, तो इस पे क्या अटैक करेगा अब, कोई अटैक नहीं करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये रहा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन करवा देगा। जब भी देखा होगा कोई भी मेरे पास एक कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन के जो बगल वाला कार्बन है उसमें अगर मेरे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सिंपल यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है, कार्बोकैटायन पे, और मेरे पास क्या फॉर्म कर देता है, एल्कीन। तो सिंपल यहाँ पे ये फॉर्म होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस आ जाएगा, और एक आर फॉर्म हो रहा होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। अब जो हाइड्रोजन निकला वो H प्लस फॉर्म में निकला, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यहाँ पे Cl बचा था, ठीक है, तो यहाँ पे एक टाइप का पीछे HCl भी फॉर्म कर देगा। तो इससे तुम्हें मतलब नहीं है, सिंपल तुम देखो कि तुमने एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, बेंजीन के ऊपर आर लगा दिया, जो हमारे अल्काइलेशन का काम था। अब हमने अल्काइलेशन तो कर ली, अब करनी है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप मतलब R, C डबल बॉन्ड O, Cl, ये फॉर्म करना है, और यहाँ पे COCl ग्रुप लगाना है मेरे को बेंजीन के ऊपर, मतलब ये ये फॉर्म करना है, ठीक है। तो फॉर्म कैसे करेंगे, चलो, अगर मैं बेंजीन ले लूं, सिंपल सेम रिएक्शन, तो वहां पे अल्काइल आर एक्स लिया था, यहाँ पे हम लेंगे RCOX, और एक्स क्या ले रहे हैं हम, कुछ Cl ले लेते हैं इस केस में, तो RCOCl ये ले लिया, और AlCl3। तो सेम ये ऐसे ही टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन ऐसे इसकी तरफ लाई करेगी, जब ये टूटेगा तो मेरे पास क्या फॉर्म करेगा, RCO प्लस कार्बन के ऊपर, और क्या फॉर्म करेगा, Cl माइनस, और ये इसे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और AlCl4 माइनस बना देगा, ठीक है। और जब माइनस बनाया तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा आगे, ये कार्बोकैटायन है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की, अटैक, जब अटैक करा तो क्या फॉर्म होगा, ये डबल बॉन्ड, ये COR, ठीक है, आर, और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन, और सिंपल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ सेम उसकी तरह ही, हाइपर कॉन्जुगेशन ये इधर, और जब ये इधर आ जाएगा हाइड्रोजन, सिंपल मेरे पास क्या फॉर्म करा है इसने, C O O R,
और ये मेरे पास क्या लगाना था, मेरा मकसद ये था, ये COCl नहीं, RCOR फॉर्म लगाना। तो COR पिछली बार क्या लगाया था बेंजीन के ऊपर, जब मैंने अल्काइल हैलाइड दिया, तो मेरा मकसद था इसके बीच में क्लीवेज और इस R को इसके ऊपर लगा दूं, तो सिंपल लगा दिया था। पर इस बार मकसद था कि बेंजीन के ऊपर अगर मैं RUCl दे रहा हूँ, तो ये जो COR वाला ग्रुप है ये इसके ऊपर लग जाए। तो हमने क्या लगाया, यही ग्रुप लगा दिया इसके ऊपर, COOR, ये जो यहाँ पे बना रखा है। ठीक है। ठीक है, समझ आई रिएक्शन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन में क्या फर्क है? अल्काइलेशन में R ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगेगा, एसाइलेशन में COR ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगेगा। और कोई भी दे रखा हो तो मैं कोई भी तुम्हारे पास R, मतलब कि कोई भी एसाइल क्लोराइड हो सकता है, एसाइल क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, मतलब कि एसाइल क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, मतलब CH3COCl भी हो सकता है। और एग्जाम्पल, और क्या हो सकता है, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड हो, Cl भी हो सकता है। या फिर और बड़ी चेन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। प्रोपाइल ग्रुप लगाओ। या मेरे पास सिंपल बेंजीन भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है भाई। ये बेंजाइन CO, ये पूरी बेंजीन, ये पूरा ग्रुप मेरी दूसरी बेंजीन के ऊपर लग जाए, और जब ये दूसरी बेंजीन के ऊपर लगेगा तो ये बाइफेनाइल फॉर्म करेगा। रुक जाओ, जगह नहीं बची, मैं नीचे लिखता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये रहा, अगर मेरे को बेंजीन के ऊपर, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल है ये, और ये शायद पेपर में आ सकता है तुम्हारे। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं एसाइल क्लोराइड के अंदर अगर मैं ये ले लूँ और इसके ऊपर COCl लगा दूँ, तो इसके में क्लीवेज, और क्लीवेज होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा मेरा, इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास मेरा ये बन जाएगा। और जब इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब अटैक करेगी तो मेरे पास क्या फॉर्म होगा, बेंजीन। बेंजीन पे ये जुड़ा, इसके टॉप पोजीशन में COO, ये फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये फॉर्म कर दिया। तो ऐसी टाइप की ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो इसको भी याद रखना, AlCl3 या कोई भी FeCl3 टाइप का लुइस एसिड यहाँ पे लूज हुआ होगा और ऐसे टाइप का एक कंपाउंड फॉर्म करा होगा। तो समझ आ गई। आज की रिएक्शन में हमने चार चीजें कवर करी। फिशर, हमारे पास क्या 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 करा, फिशर एस्टरिफिकेशन कवर करा, हमने अल्काइलेशन एसाइलेशन कवर करा जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स भी लिए, डिकार्बोक्सिलेशन कवर करा, और हमने साथ में कवर करा एटार्ड रिएक्शन, और सबके मैकेनिज्म पे तो कहे गए, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म करी, प्लस एग्जांपल्स भी करे। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीजें समझ आई होंगी, और आप इन्हें इम्प्लीमेंट करोगे अपने एग्जाम्स में या फिर कहीं भी, अगर तुम्हें लर्न हुई होंगी चीजें। ठीक है, तो इन्हें प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, नॉलेज कैश। बाय।